से डालूंगा और वो आपके खाते में फिर पैसा आएंगे ताकि मेरी बहनों को पैसा वापस मिल जाए। देखो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा लक्ष्य है जिंदगी का आपकी जिंदगी बदलना। आपकी जिंदगी बदल रहे, गिरने दो पानी, कोई चिंता की बात नहीं है। मामा आया है, आंधी नहीं तूफान है तो पानी तो आएगा ही थोड़ा बहुत। क्या को परेशान होते, थोड़े बहुत भीग जाएंगे और क्या। लेकिन सुन लो मेरी बात, परिवार की सरकार का मतलब बीमारी में भी इलाज, इसलिए आयुष्मान कार्ड बने हैं। परिवार की सरकार का मतलब है अपने बच्चों की पढ़ाई ठीक से होनी चाहिए कि नहीं, बताओ मेरे बहनों और भाइयों। तो सुनो, स्कूल हम सीएम राइज भी खोल रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल बना रहा हूं अपने बच्चों के लिए। एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और बच्चे काय में आएंगे वहां, बस में। बस गांव लेने आएगी, स्कूल छोड़ेगी और स्कूल से वापस छोड़ने जाएगी। बहुत अच्छी पढ़ाई बच्चों की करवाऊंगा। मेरे भांजे भांजिए, उनकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई में एक बात और सुन लो, मैंने बच्चों को कहा 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाना है तो 4,500 रुपया दूंगा साइकिल के लिए, दिए मैंने। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव तो फिर 4,500 दिए। और अभी मैंने बच्चों को कहा है मेरे बेटा बेटियों खूब पढ़ो, अगर 12वीं में 75% नंबर लाओगे तो मामा 25,000 रुपया खाते में डालेगा लैपटॉप के लिए। और सुनो भाइयों और बहनों, मेरे बेटा बेटियों, जो बच्चे अपने अपने स्कूल में 12वीं में फर्स्ट नंबर पे आएंगे, बेटा और बेटी, उनको मामा क्या दिलवाएगा, स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और अभी केवल एक एक बेटे को था, अब हर स्कूल में 3 बेटों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे और 3 बेटियों को स्कूटी दिलवाऊंगा। अच्छा, मैं बच्चों को लालच दे रहा हूं, लालच। जैसे मां को कोई बात मनवानी होती तो कहती बेटी मान जा, चॉकलेट ले ले, चॉकलेट। मैं कह रहा हूं बेटा बेटी पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। तो इस बहाने बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे कि मामा स्कूटी देगा, पढ़ लो यार अच्छे से, और बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा कि बच्चे ढंग से पढ़ लिए। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, बड़े कॉलेज में कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10-12 लाख रुपया साल भी हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, मामा। बस तुम तो पढ़ा लो, मामा काहे के लिए मुख्यमंत्री है, चिंता काहे को करते हो? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, ये अपने परिवार की सरकार है। और इसलिए मैं हर बच्चे की चिंता करूंगा मेरी बहनों और भाइयों, मैं हर बच्चे की चिंता करूंगा। और एक बात और, बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए और पटाते नहीं बन रहे। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। आप तो जो 100 रुपया महीना वो दे देना, 100 रुपया तो दे दोगे, अरे 100 रुपया तो दे दोगे। जितनी कठिनाई जिंदगी में होगी सब कठिनाई मैं दूर करूंगा। और एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया,
अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। कांग्रेस ने तो ये कुछ भी नहीं किया, उल्टे हमारी सब योजनाएं बंद कर दी थी। तीर्थ दर्शन जैसी योजना भी बंद कर दी। अब हमने तीर्थ योजना फिर चालू कर दी, दर्शन योजना। अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा गरीबों को, हवाई जहाज से, ताकि गरीब भी हवाई जहाज में बैठे। कांग्रेस ने हमेशा बहाना बनाया, कमलनाथ कहते रहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं सुनो, दिल में तड़फ होती है तो पैसे का इंतजाम हो जाता है जनता के लिए। आप बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है जो हमेशा रोता रहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। कांग्रेस कहती थी मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास जनता के लिए पैसे की कमी नहीं है। मैं लाऊंगा पैसे, मैं लाऊंगा और आपकी जिंदगी बनाऊंगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, सिवाय इसके कि तुम्हारी जिंदगी कैसे सुधर जाए, तुम्हारा जीवन कैसे अच्छे चले, बाल बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा बने। उनने, मेरी कांग्रेस ने सब योजना बंद कर दी थी। पिछले बार नागर हार गए थे, सब योजना बंद कर दी। बेटियों की शादी बंद कर दी, बेटा बेटियों के लैपटॉप छुड़ा लिए, वो भी नहीं दिए। स्कूटी का सवाल नहीं, साइकिल बंद कर दी, सब योजना बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मकान भेजे, वो मकान भी वापस कर दिए। वो बेईमान कांग्रेस थी जिसने सब योजना बंद कर दी। लेकिन मेरी बहनों एक बात और सुनना, अब नर्मदा जी का पानी तो खेतों में लाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे घर पे भी पाइपलाइन बचा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दूंगा। ये काम चालू हो रहा है। बताओ, घर में नल का पानी आना चाहिए कि नहीं? बोलो मेरी बहनों, आना चाहिए कि नहीं? नहीं, हैंडपंप पे खटर 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 पानी भरते रहो। अब नल लगवाऊंगा घर, नल खोलोगे टोटी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा बर्तन भर जाएंगे। मेरी बताओ, ऐसी सरकार पहले देखी थी क्या? कांग्रेस ने कभी ऐसा किया क्या? लेकिन हम हैं आपके भाई, परिवार की सरकार है, तो ये सारी व्यवस्था करेंगे। अब एक बात बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ, जो अपने लिए सब काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? सब बताओ, यहां से वहां तक देना चाहिए कि नहीं? देखो, ये कांग्रेसी चुनाव के समय लोभ लालच देंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आई है। तो बताओ। अलीराजपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, और अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से युवाओं को, खासतौर में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को बड़े ऐलान किए गए हैं दिए जाने के। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर से हमारी सरकार प्रदेश में आती है तो जो स्कूल में पढ़ने वाले टॉपर बच्चे हों